अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन 125 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर ली शपथ। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। शपथ के बाद बाइडेन ने की अमेरिकी नागरिकों से एकजुट होने की अपील। हर तरह का भेदभाव खत्म करने का किया वादा, कहा आज लोकतंत्र का दिन। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसलों को पलटा। पेरिस एग्रीमेंट और विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर शामिल होने का ऐलान। मैक्सिको बॉर्डर पर बन रही दीवार पर लगाई रोक। 4 साल बाद व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भाषण में अपने कार्यकाल को बताया शानदार। समर्थकों से कहा जल्द होगी वापसी। अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर से बाइडेन को बधाई। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं। कहा बाइडेन के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर होगा दोनों देशों के बीच संबंध। ट्रंप की विदाई के साथ ही चीन की अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। चीन के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने की सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बैठक आज। 22 जनवरी को मामले का हल निकलने की सरकार ने जताई उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी आज करेगी किसानों से चर्चा। ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की तीसरी वार्ता आज। सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल देने से फिर इनकार। कहा पुलिस तय करे दिल्ली में किसे आना है। 5 दिनों में देश भर में करीब 8 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। 20 राज्यों में वैक्सीनेशन का काम जारी। संकट में पड़ोसी देशों के लिए भारत में बढ़ाया मदद का हाथ। मित्र राष्ट्रों को भेजी कोरोना की लाखों डोज। आगामी बजट पर आज भी मंथन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। गृह समेत दूसरे मंत्रियों के साथ होगी चर्चा। इस बार कटौती खत्म करने के मूड में सरकार। ट्रायल बजट जैसे नए कदम उठाने की भी तैयारी। शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ का एक और फैसला। विधायक अपनी निधि से सामाजिक संस्थाओं को दे सकेंगे पैसे। पिछली कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई थी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले में हैदराबाद से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। फर्जी तरीके से अपनी कंपनी के टेंडर कराते थे श्रीनिवास राजू मटेना और आदित्य त्रिपाठी। बीते दिनों ईडी की छापेमारी में मिले थे अहम दस्तावेज। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला। पुलिस हिरासत में आशु बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाला असद। धर्म परिवर्तन करके निकाह का दबाव बनाने का आरोप। नए धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत केस दर्ज। खंडवा के अनुवंतिया में पैराग्लाइडिंग करते वक्त हादसा। नीचे गिरने से पैराग्लाइडिंग पायलट और एक पर्यटक की मौत। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर जताया हादसे पर शोक। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर गृह मंत्री और सीएम के अलग अलग बयान। गृह मंत्री ने शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात कही तो सीएम ने कहा दुकानें खोलने पर कोई फैसला नहीं। मुरैना शराब कांड के मुख्य आरोपी मुकेश किरार को कोर्ट ने दी 2 दिन की रिमांड पर भेजा। जहरीली शराब में अब तक 26 लोगों की हो चुकी है मौत। भिंड में बियर फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का छापा। एक्सपायरी डेट की 13,000 बोतलें बरामद। सत्ता में चित्रकूट डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पुष्पराज ने सिविल लाइन थाने में किया सरेंडर। सत्ता में डबल मर्डर की मुख्य आरोपी पुष्पराज सिंह की वकील की पिटाई। स्थानीय लोगों ने आरोपी के सरेंडर करने के बाद वकील को थाने के बाहर पीटा। खरगोन पुलिस ने 30,65,000 के नकली नोट किए बरामद। अलग अलग जगहों से 10 आरोपी किए गिरफ्तार। धार में शव को जिंदा करने की कवायद। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुई थी मौत। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड की जांच टीम में बदलाव। 12 सदस्यीय नई टीम घोषित की गई। सीएसपी राकेश जोशी के नेतृत्व में नई टीम। इंदौर में 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपियों को जेल। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को की कोर्ट में पेश किया गया। 3 आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। भिंड में करीब 1 लाख लोगों का डिजिटल डेटा चोरी। फ्री बल्ब देने के नाम पर लिया था आधार नंबर। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर एफआईआर। बंटवारे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में इटावा के पंचायती राज सलाहकार की शिकायत पर बीजेपी नेता भुजबल सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बीजेपी का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सूरजपुर कोविड अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर अभद्रता का आरोप। सीएमएचओ ने जांच में पकड़े 7 लोग। होशंगाबाद के नगरपालिका परिषद कार्यालय में हंगामा। सफाई कर्मियों ने गेट पर ताला लगाकर पालिका कर्मियों को बंद कर दिया। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने की योजना पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत के अधिकारों पर बताया अतिक्रमण। जल शक्ति मंत्रालय ने जताया जल संकट बढ़ने का खतरा।